यदि आप पारंपरिक शिक्षा के विरुद्ध जाते हैं या मूलधारा में जिसे शिक्षा माना जाता है उसके विरुद्ध आप कोई बात करते हैं, तो शिक्षा शास्त्री, अभिभावक और समाज के कुछ लोग जो शिक्षा से जुड़े हैं, जिन्होंने बड़े स्कूल के ढांचे बनाए हैं, वे लोग गालियां देंगे तो आपके नाम को बहुत आदर से नहीं लिया जाएगा और आपको समाज के लिए खतरनाक समझा जाएगा। यदि शिक्षा के बारे में आपके अपने स्वतंत्र विचार हैं और आप उन्हें मूल्यवान समझते हैं, तो ये समाज, ये सरकारी शिक्षा विभाग आपको गद्दार बोलेगा और आपकी इस गद्दारी को वो चुपचाप सहन भी नहीं करेंगे। वो आपको, ऐसे व्यक्ति को, स्वतंत्र सोच की व्यक्ति को अपने दायरे में रखने के लिए बोलेंगे। यदि आप कहते हैं कि जिस शिक्षक से उसके विद्यार्थी डरते हैं वह शिक्षक निकम्मा होता है, यदि आप कहते हैं कि हमारी आज की शिक्षा पद्धति का आधार ही भय है और भय के विरुद्ध अपना स्वर बुलंद करने की एक व्यवस्था बनाते हैं, तो समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आज की शिक्षा का मूल आधार सूचनात्मक है। व्यक्ति का, बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो शून्य है, लेकिन सूचनाओं से भरा हुआ है। वो कोडिंग कर सकता है, वो अंग्रेज़ी बोल सकता है, वो दुनिया भर की बातें कर सकता है, वो सारे पहाड़ों के नाम गिना सकता है, नदियाँ गिना सकता है, राजधानियाँ बता सकता है, कीड़े मकोड़ों, जंगली जानवरों के नाम बता सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो भयभीत है, वो कमज़ोर है। शिक्षा सूचनात्मक है। हमारे हाथ में सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें जांचने परखने की शक्ति नहीं है, तो वो किस काम की? शिक्षा का अर्थ है विचार करना। शिक्षा का उद्देश्य है जीवन के प्रति एक रुख, एक एटीट्यूड अख्तियार करने में सहायता करना। ऐसी शिक्षा किस काम की जिससे आगे चलकर व्यक्ति सिर्फ अखबार पढ़ने के योग्य रह जाए या फिर लोगों को तिकड़म में फंसाकर पैसा कमाने के योग्य रह जाए। और शिक्षा के इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन करना होगा और इसका बीड़ा उठाना पड़ेगा। और यही शिक्षा भविष्य की शिक्षा हो सकती है। उतना स्वस्थ दृष्टिकोण होना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि 95% माता पिता बच्चों के लालन पालन के विषय में 100% मूर्ख और जाहिल होते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व को जो स्वतंत्रता और जो प्यार चाहिए उसको दे सकने की क्षमता उनमें होती नहीं हो। वो सिर्फ सामान दे सकते हैं, खाना पीना दे सकते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व को स्वतंत्रता की सुनहली धूप और निर्भयता की स्वच्छ हवा में खिलने देना चाहिए। बच्चे को शिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे शिक्षित न किया जाए। मेरी माँ या मेरे पिता मुझसे कहते हैं कि बेटा, बाप की लाज रख लेना, खानदान के नाम पर कलंक मत लगने देना, तुम खानदान का नाम रोशन करो, तुम चिराग हो। ये दकियानूसी और बिल्कुल ही बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। अधिकतर माँ बाप पुत्र का लालन पालन केवल इसीलिए करते हैं कि आगे चलकर वह उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके, कमा कर खिला सके। और अमूमन पुत्रियों को भार समझा जाता है और उनसे यह छिपाया भी नहीं जाता और जब तब झगड़े में उनसे बोल भी दिया जाता है, जो कि बच्चियां सुनती ही हैं। इसलिए बच्चे का लालन पालन अधिक समझ और ज्ञान से होना चाहिए। उदाहरण के लिए, माता पिता शोरगुल से घृणा करते हैं, लेकिन बच्चे के जीवन में उसकी सृजनात्मक शक्तियों के विकास के लिए यह शोरगुल आवश्यक है। जहाँ इसमें बाधा पड़ी कि व्यक्तित्व की समतल भूमि में कहीं दरार पड़ी। कभी कभी यह दरार इतनी चौड़ी हो जाती है कि फिर जीवन भर उसको भरा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका सम्मान करें। उनके लिए प्यार का आरंभ वहीं से होता है जहाँ से सम्मान की सीमा का अंत हो जाता है। किंतु सम्मान, जबरदस्ती कराया जाने वाला सम्मान, जीवन में मिथ्याचरण का सबसे बड़ा कारण होता है। जिस बच्चे की सृजनात्मक वृत्ति में, उसके स्वाभाविक विकास में कभी कोई बाधा नहीं पहुंची है, वह कभी चोरी नहीं करेगा, वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। मार्ग पर चलते चलते वह कंकड़ को ठोकर तक नहीं मारेगा। बच्चों के इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक लालन पालन के लिए अभिभावकों को शिक्षा देनी पड़ेगी। उन्हें बच्चों की विकास की जो भूमि होती है उसके बारे में समझना पड़ेगा।
माता पिता केवल यही समझते हैं कि स्कूल बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक जगह है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना है। बच्चों के विकास के लिए बच्चों के ठीक विकास के लिए उनके मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। अतीत में जो भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, फ्रायड, जुंग, एडलर और मरिया मॉन्टेसरी, जो भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनको जानना और समझना पड़ेगा, उनके अनुभवों से सीखना पड़ेगा। लेकिन उनके अनुभव भी बहुत भरोसे योग्य, बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे फ्रायड की बात करें तो फ्रायड का कोई राजनीतिक दृष्टिकोण रहा नहीं, वह करीब करीब राजनीति से अछूता ही रहा, अतः व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण को भी वह अपना नहीं सका। फ्रायड के अनुसार अचेतन शक्तियों को ही मानसिक व्याधि का कारण माना जा सकता है, लेकिन जिन सामाजिक और घरेलू कारणों से बीमार की वह दशा हुई है, उसमें जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक मनोविश्लेषण का प्रभाव बहुत टिकाऊ नहीं रह सकता। बीमार को ठीक करके उसे पुनः उसी वातावरण में भेज देना जहां से वह रोग पनपा था, उतना ही हास्यास्पद है जितना निमोनिया के बीमार को कंबलों से ढककर आइसक्रीम खिलाना। बच्चों में शक्ति की भावना बहुत गहरी रहती है। वह अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु पर अपनी शक्ति आजमाना चाहता है। बच्चा सत्ता प्रेमी होता है। अभिभावकों को बच्चों से इतनी सहानुभूति और समझ से काम लेना चाहिए कि उसकी सत्ता प्रियता पर कोई आँच ना आए और कहीं वह इतनी ज़्यादा ना हो कि वह उच्छृंखलता में ना बदल जाए। अभिभावक का काम इसी संतुलन का है। गार्जियन को, अभिभावक को सिर्फ यही देखना है कि उसकी सत्ता प्रियता कहीं सीमा से बाहर जाकर के उच्छृंखलता में ना बदल जाए, या फिर उसकी सत्ता प्रियता को हम दबा करके उसे कमज़ोर, कायर और निकम्मा न कर दें। ये सब बातें मैं ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ध्यान आकर्षित करने के लिए जो कलाबाजियाँ और जो जादूगरियाँ चाहिए, उन्हें भी समझना पड़ेगा। ये कोई जादूगरी या कलाबाजी या ध्यान आकर्षित करने के लिए कही गई बातें नहीं हैं, या हैं, आप स्वयं इसकी जांच परख करें। मैं ए.एस. नील को उद्धृत करना चाहूँगा, जिन्होंने समर हिल का प्रयोग किया। लंदन से दूर एक गांव था जिसका नाम था समर हिल। उसके कुछ कोटेशंस हैं, वो मैं बोलता हूँ। पहला, सम्मान जीवन में सत्य आचरण का शत्रु है। दूसरा, पाप उस नैतिकता का परिणाम है जो मानव प्रकृति के विरुद्ध होता है। विनम्रता अधिकतर ढोंग होती है। अध्यापक को कमजोर होना चाहिए। नियंत्रण में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति नालायक होता है, और वह टीचर निकम्मा होता है जिसके बच्चे, जिसके विद्यार्थी उससे डरें। देवता बनने की चेष्टा करने से पहले मनुष्य बनना आवश्यक है। यदि आप मुझसे यह उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे को हम सिर्फ सूचनात्मक ज्ञान देंगे कि इस देश में कितनी नदियां हैं, या विश्व की सारी नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, उनकी राजधानियों के नाम, और सारी सूचनाएं उसके दिमाग में ठूंस दूं, तो यह संभव नहीं है। मुझे बच्चों के व्यक्तित्व को, उनके शरीर की ताकत को बढ़ाना है, शरीर को हृष्ट पुष्ट करना है, उनके भीतर इतनी ताकत पैदा करनी है, इतना आत्मबल पैदा करना है। वो उनके भीतर है ही, हमें पैदा नहीं करना है। हमें सिर्फ उसको नष्ट होने से बचाना है। उनके आत्मविश्वास को, उनकी समझ को, जो समाज ग्रहण लगा देता है, वो अखबार खा जाते हैं, मंदिर मस्जिद खा जाते हैं, स्कूल खा जाते हैं। बच्चों को हर तरीके से बचाना है। बचाने का मतलब उन्हें अलग जंगल में नहीं पालना है, उन्हें पालना है प्रकृति के बीच में, लेकिन एक उनको लेंस दे देना है जिससे वो सबका मूल्यांकन कर सकें। अखबार की बातों का, मीडिया की बातों का, मंदिरों मस्जिदों का, अपने धर्म ग्रंथों का, अपने नेताओं द्वारा कही गई बातों का मूल्यांकन कर सकें। वो आंख पर पट्टी बांध करके उनको आदेश की तरह स्वीकार ना करें। जो भी जादूगर है, जो भी व्यक्ति हमारे दैनिक जीवन में है, जो भी व्यक्ति हमसे दूर कहीं बैठा हुआ कोई वक्तव्य दे रहा है, उसकी जादूगरी को, उसकी कलाबाजी को, उसकी मक्कारी को बच्चा अपने दैनिक जीवन में भी समझ सके और दूर भी समझ सके, दूर से कही गई बातें भी समझ सके, विश्व की राजनीति समझ सके, अपने अंतर्मन में चलते रहे ढोंग और पाखंड को समझ सके। उसके मन में भी किसी को प्रभावित करने की चेष्टा है, उसके मन में भी कोई लालच है, भय है, ढोंग है, पाखंड है, उसको भी वह समझ सके। यही शिक्षा है।